बड़े शहर के एक कोने में एक खूबसूरत बस्ती थी जिसमें एक छोटा सा घर था। यह घर बाहर से भले ही साधारण लगता हो, लेकिन अंदर एक ऐसी मोहब्बत और सुकून की दुनिया बसी हुई थी जिसे देखकर हर कोई रश्क करता। इस घर में शोएब और उसकी बीवी ज़ैनब रहते थे। शोएब एक सादगी पसंद और मेहनती आदमी था। उसका रोजमर्रा का काम मजदूरी करना था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा इत्मीनान रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया की सारी दौलत पा चुका हो। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना उसकी बीवी ज़ैनब थी। ज़ैनब उसके लिए सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि उसका सहारा, उसकी ताकत और उसकी खुशी का जरिया थी। ज़ैनब भी शोएब की तरह सादगी पसंद थी। वह घर पर रहती और छोटे छोटे कामों से अपना वक्त गुजारती। उसकी दुनिया शोएब के इर्द गिर्द घूमती थी। वह उसके लिए हर वक्त दुआ करती और उसकी खिदमत को अपना फर्ज समझती। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि शोएब की सारी थकान मिट जाती। उनकी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन उनके रिश्ते में कभी कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। दोनों एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते। जब शोएब काम से लौटता तो ज़ैनब उसे दरवाजे पर ही पानी का गिलास लेकर खड़ी मिलती। वो उसके हर दर्द को समझती थी, भले ही शोएब कुछ कहे या ना कहे। एक बार शोएब के दोस्त ने उससे पूछा, भाई, इतनी गरीबी में कैसे इतने खुश रहते हो? शोएब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अल्लाह ने जो नेमत दी है वो दौलत से ज्यादा कीमती है। मेरी ज़ैनब मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। शोएब की इस बात का सबूत उसकी हरकतों में झलकता था। वह चाहे कितना भी थका हुआ हो, लेकिन ज़ैनब के लिए फूल लाना नहीं भूलता था। ज़ैनब भी उसे देखकर कहती, आपकी मेहनत और ये छोटी छोटी बातें ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हैं। शोएब और ज़ैनब की ख्वाहिशें कभी बड़ी नहीं थीं। उनका सपना था कि एक दिन वे अपना खुद का एक छोटा सा घर बना सकें। वो घर जहां गरीबी तो हो, लेकिन किसी तरह की बेबसी ना हो। ज़ैनब अक्सर शोएब से कहती, आप बस मेहनत करते रहिए, अल्लाह एक दिन हमारी दुआ कबूल करेगा। शोएब भी अपनी बीवी के इस यकीन को देखकर और ज्यादा मेहनत करता। वह दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करता और शाम को जब घर लौटता तो ज़ैनब के हाथों का बना खाना खाकर सारी थकान भूल जाता। उनके रिश्ते का यह स्तर था कि दोनों एक दूसरे के दोस्त, सहारा और हमदर्द भी थे। अगर ज़ैनब बीमार होती तो शोएब उसका पूरा ख्याल रखता। वो अपनी मजदूरी से जितने भी पैसे बचा पाता उससे ज़ैनब की दवाइयां लाता, और अगर शोएब थका होता तो ज़ैनब उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे खुश कर देती। उनकी मोहब्बत की एक मिसाल यह थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। शोएब ने एक बार ज़ैनब से कहा था, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे प्यार से समझा देना, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और ज़ैनब ने भी यही वादा किया था कि वह हमेशा शोएब के साथ खड़ी रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। मोहल्ले वाले शोएब और ज़ैनब की मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। लोग कहते थे, इन दोनों के जैसे रिश्ते आजकल कहां देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर जलते थे। वे अक्सर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते, लेकिन शोएब और ज़ैनब ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी गरीबी और अल्लाह पर भरोसा शोएब और ज़ैनब जानते थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं है। गरीबी हर दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, लेकिन दोनों ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। ज़ैनब हर रोज नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे, लेकिन अगर ऐसा न हो सके तो हमें सब्र अता फरमा। शोएब भी अपने अल्लाह से यही कहता था, मेरी बीवी को हर खुशी देना, मैं जो भी करता हूं बस उसके लिए करता हूं। ज़ैनब और शोएब की जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। हर दिन एक जैसी मुश्किलें और एक जैसा संघर्ष, मगर इस छोटे से घर में खुशी की चिंगारी हमेशा जलती रहती थी। एक दिन जब शोएब मजदूरी से घर लौट रहा था, उसने सड़क पर एक चमचमाती कार को रुकते देखा। यह कार उसकी पुरानी यादों को ताजा करने वाली थी। कार से उतारा एक शख्स बहुत ही संभ्रांत और अमीर लग रहा था। उसके कपड़े, उसकी घड़ी और उसकी चाल में एक अलग ही ठाठ था। शोएब ने गौर से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह उसका बचपन का दोस्त समीर था, जो सालों पहले इस शहर को छोड़कर चला गया था। शोएब और समीर एक दूसरे को देखकर गले मिल गए। समीर ने कहा, शोएब,
भाई, कितने साल हो गए हमें मिले हुए, तू तो बिल्कुल नहीं बदला, शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा। और तू तो इतना बदल गया कि तुझे पहचानना मुश्किल हो गया। ये कार और ये ठाठ कहां से आए? समीर ने हंसते हुए कहा। बस भाई, अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की। अब मैं शहर में बड़ा बिजनेस करता हूं। तूने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं अब काफी कामयाब हो चुका हूं। शोएब ने उसे घर आने का न्योता दिया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, आज की शाम तेरे साथ बिताएंगे। शाम को समीर शोएब के घर पहुंचा। जैनब ने मेहमान का स्वागत किया। उसने तुरंत चाय बनाई और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए पेश किया। समीर ने घर की सादगी को देखकर कहा, शोएब, तेरी बीवी बहुत ही नेक और मेहमान नवाज है। सच कहूं, आज के दौर में ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। शोएब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने मुझे इससे ज्यादा कुछ दिया ही नहीं, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। समीर ने इधर उधर देखा और कहा, लेकिन शोएब, क्या तूने कभी सोचा है कि इस गरीबी से बाहर निकल सकता है? मैं यहां एक खास मकसद से आया हूं। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि तू इस तरह गरीबी में अपनी जिंदगी काटे। मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। तू मेरे साथ काम कर। मैं तुझे ऐसा मौका दूंगा जिससे तेरी और जैनब की जिंदगी बदल जाएगी। शोएब ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, कैसा काम, और मुझे शहर से बाहर जाना होगा क्या? समीर ने जवाब दिया, हां, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए। मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा और यह तेरा घर छोड़ने का आखिरी मौका होगा। सोच ले, तेरी बीवी के लिए भी यह बेहतर होगा। शोएब ने यह सुनकर सर झुका लिया। वह जानता था कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन जैनब को अकेला छोड़ना उसके लिए नामुमकिन सा था। उसने समीर से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जैनब से बात करूंगा और फिर तुझे जवाब दूंगा। समीर ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, यह तेरे लिए एक सुनहरा मौका है, इसे मत गवा। रात को शोएब ने जैनब से सारी बात बताई। उसने कहा, समीर मुझे एक ऐसा काम दे रहा है जिससे हमारी गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ महीनों के लिए शहर छोड़ना पड़ेगा। मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं? जैनब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप यह मौका मत गंवाइए। मैं यहां आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर यह हमारे लिए बेहतर है तो इसमें कोई बुराई नहीं। शोएब ने कहा, मगर जैनब, तुझे अकेला छोड़ने का ख्याल मुझे परेशान करता है। जैनब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी मेहनत और आपका भरोसा मेरे लिए काफी है। मैं आपकी राह देखूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप जल्दी वापस आ जाएं। जब मोहल्ले वालों को यह बात पता चली तो कुछ ने शोएब की तारीफ की और कहा, यह मौका मत गंवाना। लेकिन कुछ लोग जलन में कहने लगे, देख लेना, समीर ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ दिखावा है। जैनब ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने शोएब को समझाया, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। समीर ने शोएब को शहर के बाहर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने अपने प्रोजेक्ट के नाम पर शोएब का इस्तेमाल करने की ठान ली थी, लेकिन शोएब इस बात से अनजान था। समीर ने अपनी मीठी बातों से शोएब को मना लिया और कहा, भाई, तू देखना, कुछ महीनों में तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जैनब और शोएब के बीच वह रात बहुत भारी थी। शोएब ने समीर का प्रस्ताव मान लिया था, लेकिन उसका दिल जैनब को छोड़ने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैनब ने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, आप जाइए, अल्लाह आपके हर कदम पर रहम करेगा। मैं आपकी राह देखूंगी। अगली सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती लेकर आया। शोएब ने अपनी मामूली सी गठरी तैयार की। उसमें कुछ कपड़े और जैनब का दिया हुआ एक तावीज था। जाते समय जैनब ने तावीज उसके गले में बांधते हुए कहा, यह आपको हर बुराई से महफूज रखेगा। अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिएगा। जब शोएब घर से निकलने को तैयार हुआ तो जैनब ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वह नहीं चाहती थी कि शोएब उसकी मजबूरी को देखे और कमजोर पड़े। उसने कहा, आप जल्द वापस आएंगे, और जब आएंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। शोएब ने कहा, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपनी मेहनत से सब ठीक कर सकूं। दोनों का दिल भारी था,
लेकिन हालात ने उन्हें अलग होने पर मजबूर कर दिया। शोएब ने ज़ैनब को अलविदा कहा और समीर के साथ उस सफर पर निकल पड़ा जिसका अंजाम उसे खुद नहीं पता था। शोएब ने समीर के साथ शहर से बाहर की ओर सफर शुरू किया। समीर की बातें सुनकर उसे यकीन हो चला था कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। समीर ने उससे कहा, भाई तू देखना, कुछ ही महीनों में तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं तुझे हर तरह से मदद करूंगा, बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना। शोएब ने अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कहा, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। अगर यह मौका मेरे लिए बेहतर है तो मुझे कोई डर नहीं। दूसरी तरफ ज़ैनब के लिए हर दिन एक इम्तिहान था। शोएब के जाने के बाद घर की दीवारें उसे और ज्यादा वीरान लगने लगीं। वह हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, जैसे शोएब किसी भी पल लौट आएगा, मगर वह खुद को संभालती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखना, उन्हें हर मुश्किल से बचाना। ज़ैनब ने अपनी दिनचर्या को शोएब की यादों से भर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, नमाज पढ़ती और शोएब के लिए दुआएं करती। दिन भर वह घर के काम में लगी रहती, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहता था। शोएब के जाने के बाद मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। कुछ औरतें ज़ैनब के पास आकर कहती, तुम्हारा शौहर तो दूर चला गया, अब पता नहीं कब लौटेगा। कुछ औरतों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, शायद वो वापस ही नहीं आएगा। अमीर लोगों की बातों पर भरोसा करना ठीक नहीं। ज़ैनब ने इन बातों को नजरअंदाज किया और खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने अपनी सहेली रुखसाना से कहा, मुझे मेरे शोएब पर पूरा यकीन है, वो जैसे भी हैं मेरे लिए वफादार हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। उधर शोएब ने समीर के साथ एक नए शहर में कदम रखा। वहां समीर का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। समीर ने उसे एक छोटे से कमरे में ठहराया और कहा, यहां से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैंने तुझे एक अच्छे पद पर रखा है, अब यह तेरे ऊपर है कि तू अपनी मेहनत से खुद को कहां ले जाता है। शोएब ने अपने काम में खुद को झोंक दिया। सुबह से शाम तक वह मेहनत करता और हर रात ज़ैनब की याद में तड़पता। उसके लिए हर दिन सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना और अपनी बीवी के पास लौटना। धीरे धीरे शोएब को महसूस होने लगा कि समीर के इरादे उतने साफ नहीं थे जितने उसने दिखाए थे। समीर ने उसके साथ काम करने वाले मजदूरों के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। कई बार मजदूरी में कटौती कर दी जाती और काम के घंटे बढ़ा दिए जाते। शोएब ने एक दिन समीर से कहा, भाई ये मजदूर भी इंसान है, इनसे इस तरह का सुलूक करना ठीक नहीं। समीर ने हंसते हुए कहा, शोएब यह दुनिया ऐसी ही चलती है, तू बस अपना काम कर और ज्यादा दिमाग मत लगाना। शोएब को समीर की बातें खटकने लगीं, लेकिन वह मजबूरी में चुप रहा। उसका एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा करना और अपनी बीवी के पास लौटना। शोएब के जाने के महीनों बाद भी ज़ैनब हर रोज उसकी वापसी की उम्मीद करती। जब भी कोई दस्तक होती उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन फिर मायूसी छा जाती। उसने खुद से वादा किया था कि वह हर हाल में शोएब का इंतजार करेगी। एक रात ज़ैनब ने चांद को देखकर कहा, शायद शोएब भी इस वक्त इसी चांद को देख रहा होगा। अल्लाह उसे मेरी तरफ से सलाम कहना और उसे सलामत रखना। शोएब दिन रात मेहनत में लगा हुआ था। वह खुद से वादा कर चुका था कि जितनी जल्दी हो सके वह अपने हिस्से का काम खत्म करके घर लौटेगा, लेकिन समीर के इरादे उतने साफ नहीं थे जितने उसने शुरू में दिखाए थे। शोएब ने महसूस किया कि समीर के साथ काम करने वाले लोग उससे खुश नहीं थे। मजदूरी में कटौती, लंबे घंटों का काम और अपमानजनक व्यवहार सबके सब समीर की असली सूरत दिखा रहे थे। एक शाम जब शोएब अपने काम के बाद आराम कर रहा था, समीर ने उसे बुलाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई तुझे पता है मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया है, अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी एक खास मदद करे। शोएब ने पूछा, कैसी मदद भाई? समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे एक बड़ा सौदा करना है, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे लिए कुछ काम संभालना होगा। मैं चाहता हूं कि तू उन लोगों से जाकर मिले और उन्हें यकीन दिलाए कि हमारा काम सही है। शोएब को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, क्या यह सौदा जायज है? इसमें कुछ गलत तो नहीं? समीर ने हंसते हुए कहा, शोएब तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, यह सब तेरा भला करने के लिए है।
अगर यह सौदा हो गया तो तेरी मजदूरी 3 गुना बढ़ा दूंगा। शोएब का इनकार। शोएब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, भाई, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन करता हूं। अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ तो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। समीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, शोएब, तुझे समझना होगा कि यह मौका तुझे जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। शोएब ने नरमी से कहा, भाई, मेरा मकसद सिर्फ अपनी बीवी के लिए बेहतर जिंदगी बनाना है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी ईमानदारी पर सवाल उठे। समीर ने गुस्से में कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, इस फैसले के बाद तेरी जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। ज़ैनब की परेशानी। दूसरी तरफ ज़ैनब का इंतजार और लंबा होता जा रहा था। मोहल्ले में लोग अब ज्यादा सवाल करने लगे थे। कोई कहता, तेरा शौहर अब वापस नहीं आएगा, तो कोई कहता वो किसी और जगह अपनी नई जिंदगी बसा चुका होगा। ज़ैनब इन बातों से टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। उसने हर अफवाह को नजरअंदाज किया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे शोएब को हर बुराई से बचा, उसे सलामत मेरे पास वापस भेज दे। समीर का बदला। शोएब के इनकार के बाद समीर ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उसने शोएब को ऐसे काम दिए जो न सिर्फ मुश्किल थे बल्कि जान जोखिम में डालने वाले भी थे। वह हर दिन उसे और ज्यादा दबाव में डालने लगा। एक दिन समीर ने शोएब से कहा, तुझे यह काम करना होगा, नहीं तो मैं तुझे यहां से निकाल दूंगा। शोएब ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मुझे अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े तो मैं यहां काम करने से बेहतर समझता हूं कि घर लौट जाऊं, लेकिन मैं अपनी वफादारी और मेहनत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मजदूरों का साथ। समीर के इस बर्ताव को देखकर बाकी मजदूर भी शोएब के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा, शोएब जैसा ईमानदार आदमी हमें कभी नहीं मिला। अगर आप इसे इस तरह सताएंगे तो हम सब काम छोड़ देंगे। समीर के लिए यह बात चौंकाने वाली थी। उसने सोचा कि अगर मजदूर बगावत कर देंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उसने थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा शांत किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह शोएब को बर्बाद करने की साजिश रचने लगा। शोएब पर इल्जाम। समीर ने शोएब को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने एक दिन अपने गार्ड को बुलाकर कहा, इस काम के लिए किसी को बलि का बकरा बनाना होगा, और शोएब से बेहतर और कौन हो सकता है। अगले ही दिन समीर ने शोएब पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उसने मजदूरों के सामने कहा, यह आदमी तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं, इसने हमारे पैसे चुराए हैं। शोएब ने हैरानी से कहा, यह इल्जाम झूठा है, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, आप मेरे खिलाफ सबूत दिखाइए। लेकिन समीर ने पहले से ही नकली सबूत तैयार कर रखे थे। उसने मजदूरों को गुमराह करने की कोशिश की। मजदूरों की प्रतिक्रिया। मजदूरों में से कुछ समीर की बातों पर यकीन कर गए, लेकिन ज्यादातर शोएब के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, शोएब जैसा ईमानदार आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता। मजदूरों की बढ़ती नाराजगी से समीर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर वह शोएब को तुरंत नहीं हटाएगा तो उसकी साजिश बेकार चली जाएगी। शोएब का फैसला। शोएब ने मजदूरों की तरफ देखा और कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मैं यह साबित करके रहूंगा कि मैं बेकसूर हूं। समीर की साजिशों के बाद भी शोएब अपनी ईमानदारी और मेहनत में लगा रहा। उसने मजदूरों का भरोसा तोड़ने नहीं दिया और अपने खिलाफ लगे झूठे आरोपों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। एक रात जब सभी मजदूर सो रहे थे, शोएब अपने कमरे में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकाल और मुझे मेरी बीवी के पास लौटने का रास्ता दिखा। दूसरी तरफ ज़ैनब भी हर रात अल्लाह से शोएब की सलामती के लिए दुआ करती थी। उसे अपने शौहर पर पूरा भरोसा था कि वह कभी गलत नहीं करेगा। उसने हर रोज की तरह शोएब की चिट्ठी का इंतजार किया, लेकिन महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। ज़ैनब ने मोहल्ले की औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसका शोएब लौटेगा, चाहे कितनी ही देर हो जाए।